आपके साथ कुछ स्मार्ट होम मेकिंग की टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप अपना बहुत सारा टाइम भी बचा सकती हैं और बहुत सारी एनर्जी भी बचा सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज सुबह मौसम काफ़ी अच्छा था और काफ़ी ठंडा था। रात भर काफ़ी बारिश होती रही है और अभी ये है कि बारिश तो नहीं है लेकिन ठंडी हवा काफ़ी चल रही है। और ऐसा मौसम जब भी होता है ना, मुझे स्लो डाउन होने पे मजबूर कर देता है। लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए मौसम चाहे जैसा भी हो, उसने अपनी रूटीन को चेंज नहीं करना होता। अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग सारे काम जो हैं उसने स्मार्टली मैनेज करने होते हैं। और यही असल काम भी होता है कि हम हर मौसम के अकॉर्डिंगली अपनी रूटीन को मैनेज कर ले। अच्छा, सर्दी काफ़ी हुई हुई थी तो मैंने अंदर आके सबसे पहले जो है ना हीटर ऑन किया था, क्योंकि सर्दी भी बहुत है और सर्दी की वजह से हमें सुस्ती ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही अपनी सुस्ती का इलाज करूँ। मैंने हीटर को ऑन कर दिया था क्योंकि काम मैंने काफ़ी सारा करना था। तो फिर इससे ये था कि घर ज़रा गर्म हो जाता है, सर्दी का एहसास कम होता है, तो हम आसानी से अपना काम भी कर लेते हैं। मैं जब भी काम स्टार्ट करती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं एक वक्त में 2-3 काम लाजमी स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि हमेशा मुझे इससे लगता है कि मैं बहुत जल्दी भी फ्री हो जाती हूँ और मेरा बहुत सारा काम भी टाइम पे मैनेज हो जाता है। अच्छा, आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मैं गाँव गई हुई थी, तो बस रात को ही मेरी गाँव से वापसी हुई है। और मैं आपको सच बताऊँ ना, तो जाना जितना मुश्किल होता है ना, वापस आकर हर चीज़ को संभालना, अनपैक करना और फिर उसको जगह पे रखना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इतनी सारी पैकिंग होती है, बैग्स होते हैं, कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, बच्चों की हज़ार चीज़ें होती हैं, फिर हर चीज़ को वापस अपनी अपनी जगह पर रखने में बहुत सारा टाइम हमारा निकल जाता है। इसलिए जब भी मैं वापस आती हूँ तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि सबसे पहले जो है ना, मैं पैकिंग जो भी है उसको अनफोल्ड करके उसको हर चीज़ जो है ना, मैं अपनी जगह पे रख दूँ। तो यहाँ भी मैंने यही किया था कि सुबह उठ के ना, सबसे पहले मैंने जो बैग वगैरह थे उनको खोला और उसमें से जो कपड़े वगैरह थे या जो भी चीज़ें मैं लेके गई थी ना, वो मैंने निकाल ली थी। वहाँ जो भी कपड़े यूज़ किए थे ना, उधर मुझे लॉन्ड्री का टाइम बिल्कुल नहीं मिला था, तो मैंने सोचा था कि वापस जाके ही मैं इनको वॉश करूँगी। तो यहाँ अभी जो धोने वाले कपड़े हैं ना, उनको मैंने अलग कर लिया है। आज लॉन्ड्री तो नहीं कर सकती क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है, तो लॉन्ड्री अब जिस दिन धूप निकलेगी मैं उस दिन करूँगी। इसी तरह कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो बिल्कुल यूज़ नहीं हुए और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बहुत यूज़ हुए हैं लेकिन इतने ख़राब नहीं हुए, तो उनको मैंने अलग कर दिया है। इनको अब सिर्फ मैंने आयरन करना है और हैंग कर देना है। अभी इनको सिर्फ मैंने फोल्ड करके एक साइड पे रखा है, क्योंकि जब मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं एक एक करके या दो दो करके ना कुछ कपड़े जो है उनको आयरन करके हैंग कर दूंगी। अच्छा, मेरे ख्याल से जो हमारे घर का काम होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। हम कहेंगे आज हमने बहुत सारा काम कर लिया और कल जो है ना हमारे पास करने को कोई काम नहीं होगा, हम बिल्कुल फ्री होंगे, ऐसा नहीं होता। जो है ये हो सकता है कि नेक्स्ट डे हमारे ऊपर बर्डन जो है काम का थोड़ा सा कम हो, लेकिन काम हमने करना होता है। और घर में जो सबसे ज़्यादा क्लटर होता है ना, वो मुझे कपड़ों का लगता है। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि कपड़े जो है ना, उनको मैं ज़्यादा बिखरने ना दिया करूँ। जब भी मैंने जो है ना आयरन वाले होते हैं उनको भी मैं एक साइड पे अलग फोल्ड करके रखती हूँ। जब मैं लॉन्ड्री वगैरह करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि एक दिन लॉन्ड्री करती हूँ, नेक्स्ट दिन या तो आयरन साथ ही कर देती हूँ, या अगर मेरी रूटीन जो है वो टफ़ है, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं उनको फोल्ड करके लाजमी अपनी जगह पे रख देती हूँ ताकि घर में जो है ना मेस ना हो। अच्छा, होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि एक ही दफ़ा में सारे इस्त्री कर देनी है। मेरे खुद के पास भी जब टाइम हो ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा लगाऊँ और उसमें जितने मैक्सिमम मैं कपड़े इस्त्री कर सकती हूँ ना, वो मैं आयरन करके लटका दूँ। लेकिन इन केस आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी थके हुए हैं या और काम का बर्डन ज़्यादा है, तो फिर आप कोशिश करें कि जब जब आपको टाइम मिले ना, 1 2 3 जोड़े जो भी हैं वो आयरन करके आप साथ-साथ हैंग कर दिया करें। उससे फिर कुछ ही दिनों में जो है ना आपकी अलमारी बहुत अच्छी तरीके से तरतीब में आ जाती है। जब भी हम गाँव जाते हैं ना, तो ज़्यादातर हम वीकेंड पे जाते हैं, तो 2-3 दिन जो है ना हमारे गाँव में आ जाते हैं। जैसे यूजुअली हम फ्राइडे को जाते हैं और संडे इवनिंग या ज़्यादातर जो है ना संडे की नाइट हमारा जो है वो वापसी होती है। तो इससे क्या होता है कि घर जो है ना हमारा 2-3 दिन बंद होता है, तो फिर ये होता है कि ज़ाहिर है घर बंद है तो डस्ट वगैरह और मैस काफ़ी हो जाता है। इस वजह से जब भी मैं आती हूँ ना, तो मेरा क्लीनिंग पे भी काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। और आज भी ऐसे ही था कि सुबह मैं उठी तो काम मेरे पास बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा एक लंबी लिस्ट थी मेरे पास कामों की। लेकिन ये था कि फिर मैंने ये नहीं किया कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाऊँ या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाऊँ। अक्सर होता है ना कि हमारे ऊपर जब काम का बर्डन ज़्यादा होता है तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आके जल्दी जल्दी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि काम आपका जल्दी भी नहीं होता और सही भी नहीं होता, ठीक है, वो काम आपका अच्छा भी नहीं होता। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सुकून का एक गहरा सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक तरतीब के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने काम को करना स्टार्ट करें। जैसे आज मैंने क्लीनिंग वगैरह भी काफ़ी सारी करनी थी और क्लीनिंग भी थोड़ी सी डीप करनी थी, क्योंकि जो है ना घर काफ़ी दिन से बंद था। तो मैंने जो है ना, मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है, किचन का सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे 50% स्ट्रेस जो है वो मेरा ख़त्म हो गया।
अच्छा, किचन को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया था कि जितना भी कूड़ा था ना वो मैंने सारा इकट्ठा कर दिया था। कल का भी कूड़ा था और जो हम जब हम गाँव गए थे तो उससे पिछले दिन का भी कूड़ा जो था वो भी पड़ा था, क्योंकि हम गाँव चले गए थे तो पीछे से देने वाला कोई भी नहीं था, घर पे कोई भी नहीं था। तो सारा कूड़ा जो था ना वो मैंने इकट्ठा कर लिया था। अभी 10-11 बजे जो है ना कूड़े वाले आएँगे तो वो उठा के ले जाएँगे। तो कूड़ा भी एक दफ़ा जब सारा घर से निकल जाता है ना तब भी मुझे काफ़ी सारा सफाई का एहसास हो रहा होता है। खैर जब हम रात को गाँव से वापस आए थे ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तकरीबन 8-9 बजे हम घर पहुँचे थे और थकावट भी बहुत थी। तो इस वजह से खाना वगैरह जो था वो अम्मी के घर से आ गया था, वो हमने खाना-शाना खाया। तो मेरे में बर्तन वगैरह धोने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बहुत मुश्किल से बस मैंने बच्चों के लिए दूध बॉयल किया और दलिया वगैरह बनाया। तो मैंने क्या किया कि बर्तन जो थे ना उनको एक साइड पे सारा जो है बेसन में रख दिया। सोचा था कि इनको मैं अब सुबह वॉश करूँगी। यहाँ पे आपको ये बात लाज़मी कहूँगी कि काम अगर रह जाए तो कोई मसला नहीं है इस बात में। हम अक्सर इस चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं ना कि ओहो ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। देखिए अपनी हेल्थ को जो है ना हमेशा आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा करें, अपने हेल्थ के ऊपर कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें, उसको कभी भी नज़रअंदाज ना किया करें। होता है कि कुछ औरतें मैंने देखी मर भी रही होती हैं दर्दों से और फिर भी उनकी कोशिश होती है कि काम ख़त्म हो जाए। देखिए काम तो हमारे कभी भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन हेल्थ होगी तो हम काम करेंगे ना, इस वजह से पहले अपनी हेल्थ को रखा करें। जैसे अब मुझे पता था कि मुझे थकावट जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो मैंने जो है ना ये इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लिया कि काम पड़ा है या बर्तन पड़े हैं, बस मैंने उनको एक साइड पे रख दिया। हाँ, ये मुझे ज़रूर होता है कि जब मैं सुबह उठ के आती हूँ तो किचन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ हो तो मेरे से काम नहीं होता, मेरे अंदर अजीब सी सुस्ती सी आ जाती है, मेरा काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। इस वजह से मैंने ये किया था कि सारे बर्तन वगैरह और किचन जो है ना उसको अरेंज कर दिया था, बर्तन एक साइड पे लगा दिए थे ताकि सुबह जब मैं किचन में आऊँ ना तो मुझे किचन गंदा ना लगे। खैर जब मैं सुबह किचन में आई हूँ तो सबसे पहले तो जो है ना मैंने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट की। काउंटर्स वगैरह चूल्हे जो थे सारे गंदे हो रहे थे, क्योंकि किचन में विंडो भी है ना तो यहाँ से भी काफ़ी सारी डस्ट आती रहती है। तो सबसे पहले मैंने काउंटर जो है उनको क्लीन किया, चूल्हे को क्लीन किया। बस जो वही जो स्पंज होता है, स्टील होता है बर्तन धोने वाला, उसी से मैंने एक दफ़ा चूल्हे को साफ़ कर दिया था सारा। उसके बाद स्पंज और कपड़े के थ्रू जो है ना उसको मैंने सारा इसी तरीके से काउंटर जो थे उनको भी मैंने उसी स्पंज के साथ साफ़ किया, फिर ऊपर ड्राई कपड़ा लगा के साफ़ कर दिया। बाकी जो ओवन वगैरह था उसकी ऊपर भी काफ़ी डस्ट हो रही थी, उन सारी चीज़ों को भी मैंने क्लीन किया। फिर जो फ्रिज थी उसके ऊपर कुछ डस्ट भी थी और कुछ बच्चे जो है वो भी हाथ लगाते रहते हैं तो मुझे कुछ दाग नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो इसके ऊपर भी पहले मैंने जो है ना एक गीला कपड़ा लगाया और फिर ड्राई कपड़ा लगा के ना फ्रिज को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। तो ये था कि पिंजरे के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन भी थे, क्योंकि जाने से पहले बस जल्दी में ये मेरी कोशिश थी कि बर्तन धो के चली जाऊँ, मैंने समेटे नहीं थे तो अभी वो भी काफ़ी सारे ड्राई हुए हुए थे और बाकी भी जो बर्तन थे उन सबको जो है ना मैंने उनकी जगह पे ताकि किचन जो है ना वो मुझे नीट नीट लगना शुरू हो जाए, क्योंकि बर्तन भी जब अपनी जगह पे ना पड़े हैं, बाकी आपने किचन क्लीन कर भी लिया लेकिन बर्तन ऐसे बिखरे हुए आगे पीछे और जो है ना रश में पड़े हैं तब भी किचन आपका बहुत गंदा लगता है। फिर खैर जी बर्तन वगैरह मैंने समेटे और मैंने पहले किचन से झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि अभी मैंने बर्तन धोने थे तो आज बर्तन काफ़ी सारे थे तो हो सकता है कि पानी नीचे गिर जाए। यूजुअली मेरा गिरता नहीं है, जो मैं ये बेसन के ऊपर टॉवल रखती हूँ, लेकिन कभी गिर भी जाता है क्योंकि मैंने बेसन को भी वॉश करना था तो बाद में फिर गीले फर्श के ऊपर से झाड़ू लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से पहले मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद जो था ना मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे और साथ ही मैंने किचन से मॉपिंग भी कर दी थी, क्योंकि बाकी घर की मॉपिंग आज मैं नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने किचन की मॉपिंग कर दी थी। आपके साथ पहले भी बात शेयर की कि टाइल्स जो है ना वो वाइट कलर की हैं तो इनके ऊपर दाग बहुत प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। तो किचन का जो सारा काम था ना वो मेरा ख़त्म हो गया। अच्छा, ये सारा काम जो है ना मैं उस टाइम पे कर रही थी जब बच्चे सो रहे थे, क्योंकि यही एक सबसे जो है ना सुकून वाला टाइम होता है। जब बच्चे सो रहे हो तो हमारा काम बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी, बड़ी सुकून के साथ हो जाता है। तो आज मेरी अपनी आँख जो थी ना वो भी थोड़ी सी लेट खुली थी, क्योंकि थकावट भी थी, नींद भी सही पूरी नहीं थी, तो इस वजह से बच्चों के उठने का टाइम बस करीब ही था। यहाँ पे हार्डली मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं और मेरे किचन का सारा काम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो खैर जब किचन के काम से मैं फ्री हुई हूँ तो साथ फिर नाश्ते का टाइम हुआ, नाश्ता वगैरह मैंने बनाया, तब तक 7 बच्चे भी उठ गए थे। तो फिर बस जो है ना मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया। अब ये होता है कि जब बच्चे नाश्ता वगैरह करते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी उनके अंदर एनर्जी होती है और थोड़े से वो नींद से जब उठते हैं फ्रेश भी होते हैं, नींद उनकी अच्छी पूरी हुई भी हो, तो कुछ टाइम जो है ना वो अपने टॉयज़ के साथ लाजमी खेलते हैं। तो मैं इस टाइम का भी ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हूँ कि जब वो अपने टॉयज़ के साथ या अपनी गेम्स में बिज़ी है ना, तो भी मैं जल्दी जल्दी अपने घर का काम जो है उसको निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ उनको मैंने कॉट में बिठा दिया था, वो अपने टॉयज़ के साथ लगे हुए थे दोनों बहन भाई। मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे जो है ना कॉट में बैठ के ज़्यादातर खेले, सारे टॉयज़ मैंने उनकी कॉट में रखे होते हैं ताकि वहाँ पे वो खेलें, क्योंकि नीचे जब उनको टॉयज़ अगर देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टॉयज़ इधर उधर फैला देते हैं, फिर उससे जो मेस होता है ना घर में और ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जो है ना अभी मैंने उनको कॉट में बिठाया हुआ था,
साथ जो है फिर मैंने बाकी घर की क्लीनिंग स्टार्ट की हुई थी। अच्छा, जब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की ना तो मैंने सबसे पहले टीवी लॉन्च से स्टार्ट की थी, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना चीज़ें ऊपर नीचे पड़ी होती हैं। और जब ये क्लीनिंग स्टार्ट करें ना तो हमेशा कोशिश करेंगे सबसे पहले जितनी भी चीज़ें आगे पीछे बेतरतीबी से पड़ी हैं ना उन सारी चीज़ों को अपनी जगह पे वापस प्लेस कर दें। ठीक है, होता है ना कि लोग पहले एक रूम से क्लीनिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट रूम में जाते हैं, वहाँ से चीज़ें उठाते हैं, फिर वहाँ से क्लीनिंग करते हैं, तो इससे काम आपका काफ़ी जो है ना बढ़ भी जाता है और रुक रुक के होता है, ज़रा टाइम आपको ज़्यादा लगता है। तो मैं जब ये क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, पहले सारी चीज़ें जहाँ भी ऊपर नीचे पड़ी होती हैं ना उनको मैं उनकी जगह पे वापस रख देती हूँ। जैसे यहाँ लाउंज से भी जो भी चीज़ें ऊपर नीचे बच्चों ने फेंकी हुई थी, क्योंकि बच्चे हैं जो चीज़ें आगे पीछे जो है कर देते हैं, तो सारी चीज़ें जो थी ना वो मैंने उनकी जगह पे रखी। इस तरीके से अपने रूम में गई, लाउंज जो है ड्राइंग रूम में गई, डाइनिंग में गई, हर जगह से चीज़ें जो ऊपर नीचे थी उन सारी चीज़ों को मैंने उनकी जगह पे रख दिया था। और 70 से 80% क्लीनिंग जो थी ना वो यहाँ पे ही हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना, झाड़ू जब मैंने लगाना स्टार्ट किया तो मेरा बेटा जो था उसका टॉयज से दिल बिल्कुल भर चुका था। फिर वो उसने बस मेरे पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया था, लेकिन ये था कि चलें अपने साइकिल वगैरह पे, वो थोड़ा बिजी था। और बेटी मेरी जो थी अभी तक टॉयज में बिजी थी, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी झाड़ू वाला काम जो है ना वो भी साथ साथ ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी मैंने सारे घर से झाड़ू लगाया और जो भी कूड़ा वगैरह था उसको डस्टबिन में डाला। और जब तक मैंने कूड़ा डालना स्टार्ट किया तो बस मेरी बेटी ने जो है उसने भी अलार्म मुझे दे दिया था, उसका भी रोना धोना शुरू हो गया। तो झाड़ू वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने कुछ टाइम जो था वो बच्चों के साथ स्पेंड किया, जो है अपनी बेटी को फीड वगैरह करवाया। अच्छा, मैं जब भी काम करती हूँ ना तो मेरी ज़्यादा यही कोशिश होती है कि मैं अपने काम को इस तरीके से मैनेज करूँ कि मुझे बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। हम माएँ अक्सर ये करते हैं कि घर के कामों के अंदर बिज़ी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। फिर लेटर ऑन जो है हमें इसके बहुत बुरे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। तो बेहतर है कि आप पहले से जो है जो आपके बच्चों की तरबियत का टाइम है, वो टाइम जिसके अंदर आपके बच्चों को आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उस टाइम पे आप अपने काम इस तरह से मैनेज करें कि आप मैक्सिमम टाइम जो है ना वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकें। यूजुअली मैं तो इस तरह भी करती हूँ कि अगर मेरा काम पड़ा है तो मैं कहती हूँ कि पड़ा रहे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ का कभी स्ट्रेस नहीं लेती कि काम जो है उसको मैं अपने ऊपर जो है ज़्यादा हावी कर लूँ, काम का अपने ऊपर बर्डन बनाऊँ और बच्चों को इग्नोर कर दूँ, क्योंकि बच्चों के लिए माँ ही सब कुछ होती है। तो ये सब उसी टाइम मुमकिन होता है जब हम घर के काम टाइमली और स्मार्टली मैनेज कर लें। तो बस यहाँ पे मैंने भी जो है सारा काम ख़त्म किया, फिर बच्चों के साथ जो है थोड़ा सा मैंने खेला शेला था। गाँव में ये होता है ना कि खुली जगह होती है, बच्चे आगे पीछे चले जाते हैं, लेकिन शहरों में तो बस बच्चे अंदर अंदर ही होते हैं, बंद होते हैं, बाहर हम उनको इतना ज़्यादा नहीं भेज सकते। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि घर के अंदर जो है ना मैं इनको थोड़ा सा एंटरटेन किया करूँ, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ इनके साथ किया करूँ। तो हमेशा जब भी मैं फ्री होती हूँ तो इनके साथ कोई छोटी मोटी गेम्स जो हैं लाजमी कहती हूँ यहाँ। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।